पाकिस्तान की जो स्थिति है अभी पूरी दुनिया के सामने है। लोग परेशान होकर, मायूस होकर, लोगों के लिए सिर्फ एक माध्यम सिर्फ भारत ही है। लेडीज सेफ नहीं थे वहाँ पे, बस यही था। और यहाँ पे खुल के जी सकती है लेडीज। डंके की चोट पर कहने आया हूँ, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। मोदी जी ने ये कानून पास किया है। कम से कम अभी ये है कि हमें जो है 2014 तक जो आए उसको नागरिकता मिलने की कुछ जो है किरणें दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का भी हम करते हैं जो ये सीए बिल लेके आए हैं। नागरिकता के कानून में जो सुधार किया है वो हजारों प्रतिशत सच्चा निर्णय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पूरे होने पर हमारी विशेष सीरीज 20 वर्ष उत्कर्ष जारी है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले की जिसने उन शरणार्थियों को नागरिकता की ताकत दी है जिन्हें पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक होने की सजा दी, जिन्हें गैर मुस्लिम होने की वजह से सताया और अपना घर, अपना मुल्क छोड़कर भारत आना पड़ा। CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून उन लोगों को भारत की नागरिकता देता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर साल 2014 से पहले भारत आ गए थे। ये वो लोग हैं जो धार्मिक आधार पर अत्याचार का शिकार होने की वजह से भारत आ गए। इनमें हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। माना जाता है कि इस कानून से भारत में रह रहे करीब 2 करोड़ शरणार्थियों को यहां की यानी कि भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यह कानून 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। CAA का उद्देश्य बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। लागूराम, भागचंद, 14 साल हो गए हमारे को। रानी, बेटे तो हम रहते थे मगर थे किसी और की जमीन में और उधर हम सेफ नहीं थे। आचार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का। और भूरालाल जैसे पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून वरदान साबित हुआ है। राजस्थान के जोधपुर की इन झोपड़ियों में रहने वाले कई परिवार ऐसे हैं जो वर्ष 2014 से पहले भारत आए लेकिन अब तक नागरिकता नहीं मिली। लोग बताते हैं पाकिस्तान में पक्का मकान तो था लेकिन सुरक्षा नहीं थी। अभी यहाँ आए झोपड़ियों में बैठे हैं, वहाँ तो पक्के मकान थे मगर यहाँ झोपड़ियों में बैठे हैं फिर भी अपने आप को सेफ समझते हैं। यहाँ झोपड़ी ही है लेकिन जीवन सुरक्षित है और अब तो भारत की नागरिकता भी मिलने वाली है। वहाँ की स्थिति ये थी कि बेटे तो हम रहते थे मगर थे किसी और की ज़मीन में और उधर हम सेफ नहीं थे। अभी यहाँ आए झोपड़ियों में बैठे हैं, वहाँ तो पक्के मकान थे मगर यहाँ झोपड़ियों में बैठे हैं फिर भी अपने आप को सेफ समझते हैं। बहू बेटियाँ हैं, उसकी इज्जत साफ नहीं थी, महफूज नहीं थी और भी तो कहीं अगर खेती बाड़ी कोई करते थे तो उसका पूरा हिसाब किताब नहीं मिलता था। मोदी जी ने ये कानून पास किया है। कम से कम अभी ये है कि हमें जो है 2014 तक जो आए उसको नागरिकता मिलने की कुछ जो है किरणें दिख रही है और वीज़ा का जो इशू बनाया वो भी थोड़ी सरल कर ले ताकि पीछे जो हमारे बेटे हैं वो भी तो आ जाए। पाकिस्तान में तो ऐसे कुछ नहीं, घर पे बैठे रहते थे। जो जेंट्स है वो खेती बाड़ी का काम करते थे और यहाँ पे आए तो यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा हमारे को। वहाँ के हालात सही नहीं थे इसलिए हम यहाँ पे आए। लेडीज सेफ नहीं थे वहाँ पे, बस यही था।
और यहाँ पे खुल के जी सकती है लेडीज़। 14 साल से रह रहे हैं यहाँ, कोई नागरिकता मिले नहीं है और अब बोल रहे हैं कि मिलने वाली है। ये लोग पाकिस्तान छोड़कर सिर्फ इसलिए भारत आए क्योंकि वहां उन्हें हिंदू होने की सजा दी जाती थी, अत्याचार किया जाता था, हमले किए जाते थे। हिंदू महिलाओं का या तो जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था या फिर धमकी दी जाती थी। सीएए ऐसे ही लोगों को नई जिंदगी देने के लिए तो बना है। ये भागचंद है, समाज सेवी है। 7 साल पहले कराची में कट्टरपंथियों ने इनके मेडिकल सेंटर पर हमला किया था। इन्हें 2 गोलियां लगी थी। उसके बाद ये जान बचाकर वहां से जोधपुर आ गए। अब भारत की नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे सीए लागू हुआ है तो मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द सीए लागू हो जाए। और वैसे पुराने हिसाब से 1955 के जो एक्ट के हिसाब से जो हमें नागरिकता मिल रही है, एक साल 7 साल का ड्यूरेशन है, दूसरा 12 साल का, तो अगले महीने बिल्कुल ही जो है यहाँ आदेश आ गए हैं। अगले महीने में कैंप लगने जा रहा है, महीने 1.5 के लिए। और जिस लोगों की जो, जैसे मैं 2014 में आया हूँ तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको राहत मिलेगी। इनमें से कई शरणार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें पुराने कानून के मुताबिक ही भारत की नागरिकता मिल चुकी है। जी, वहाँ से मैं 2011 में आया हूँ और वहाँ से यहाँ पे अच्छा फील कर रहे हैं, सही रह रहे हैं अच्छी तरीके से, और यहाँ की सरकारें भी हमें सुविधा दे रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का भी हम करते हैं जो ये सीए बिल लेके आए हैं। शरणार्थियों की कई समस्याएं भी हैं जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। पासपोर्ट रिन्यू चाहते हैं लेकिन लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ से जाते हैं दिल्ली पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, पाकिस्तानी एम्बेसी बोलती है कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हो तो आपको रिन्यू पासपोर्ट करके देंगे, नहीं करके देंगे। हम जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जो 7 साल के 8 साल के यहाँ आ गए, अभी यहाँ 22-23 साल के हो गए, हमारे पास कोई एनआरसी नहीं है। एनआरसी नहीं होने के कारण हमारा पासपोर्ट अलग नहीं हो पाता मम्मी पापा से। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यदि इसकी जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सीएए कानून दिसंबर 2019 में बना धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है और 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। लेकिन इस दौरान देश में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल विपक्षी दलों ने अफवाह फैलाई कि सीएए मुस्लिम विरोधी कानून है। अफवाह पर भरोसा करने वाले लोग सड़कों पर उतरे। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ 100 दिनों से ज्यादा लंबा विरोध प्रदर्शन चला था। पूरी सड़क को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना लिया था। मीडिया के एक खास वर्ग को वहां एंट्री नहीं थी। हम अंदर आके आपसे बात करते हैं। कह रहे हैं कि हम ना इनके पक्ष में है ना हम इनके विपक्ष में है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। ये देश की राजधानी है दिल्ली, लोकतंत्र है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं जा सकती। वैसे तो हमने ये सुना था कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहाँ पुलिस भी नहीं जा सकती। आप माहौल देखिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं और हमारा ही विरोध कर रहे हैं, जबकि हम मीडिया से हैं। हम जानना चाहते हैं आपको आज़ादी किससे चाहिए? अरे आपको आज़ादी किससे चाहिए? किससे आज़ादी चाहिए आपको? प्रदर्शनकारियों के काफी दबाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए के फैसले पर अड़े रहे। मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। हमारा फैसला सही है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का परिणाम ये हुआ कि देश में 2 करोड़ शरणार्थियों की उम्मीद बन गई कि वो भी अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन की भी परंपरा है। आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई डिफेंस कंपनियां देश को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन की बड़ी बात हम आपको सुनाते हैं।
विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.